अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं, जो है पीपीएफ एंड एमआरटी का रिलेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे तुमने, यस। हाँ अभी यहाँ पे देखो, सेम हमने रिपीट किया है, वही ग्राफ है। नीचे हमने दिखाया बटर, और यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है क्या, थोड़ा ब्लर आया है। नीचे आएगा आपका यस। बटर इन यूनिट, और यहाँ पे आएगा तेरा गन्स इन यूनिट। करेक्ट। और ये तेरा कौन सा ग्राफ हो गया, ए जी, ए और जी, ये दोनों पॉइंट जोड़ने वाला ये ग्राफ है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीपीएफ। करेक्ट। यस। हाँ। अभी जब हम लोग को एमआरएफ निकालना है, एमआरटी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो डीएच और ईएच दिख रहा है, डीएच और ईएच। यस मैम। हाँ। तो डीएच और ईएच और एच ई दोनों भी क्या रहेगा, डीई इज इक्वल टू, डीई किधर है तेरा, दिख रहा है क्या तुझे डीई, ये देख डी और ई कर्सर दिख रहा है तुझे, यस मैम। ये डीई एक ना, यस। स्क्रॉल नहीं हो रहा पर, हाँ अभी देख, ये डीई दिख रहा है, ये देखिए यस मैम। इक्वल टू, ये दोनों है ना अपना डी एच और ई एच और एच ई, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस मैम। ओके। तो ये रिलेशन दिखाता है, द स्लोप ऑफ पीपीएफ इज मेजर्ड टू द एमआरटी सिंस द स्लोप ऑफ कॉन्केव कर्व इंक्रीज वी मूव डाउनवर्ड्स अलोंग विद द एमआरटी। मतलब ये जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, उसका स्लोप कैसे होगा, बढ़ता जाता है, देखो है ना। और फिर यहाँ का यस डिस्टेंस मैम। भी बढ़ेगा। ये ये दोनों का क्या है, रिलेशन दिखाता है एमआरटी का, राइट। यानी ये जो कॉन्केव कर्व का डी और ई का डिफरेंस है, विच इज इक्वल टू डी एच एंड ई एच। अभी यहाँ पे आओगे तो दिस इज इक्वल टू आई, तो क्या आएगा बोलो, एमआरटी कैसे कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है और ये थोड़ा कम दिख रहा है यस मैम। ना। तो स्लोप के हिसाब से वो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिखेगा, कम ज्यादा दिखेगा। तो स्लोप ऑफ पीपीएस इज मेजर इन मेजरमेंट ऑफ एमआरटी, यानी जो हम लोग पीपीएफ का स्लोप मेजर कर रहे हैं वो एमआरटी से रिलेशन दिखाता है। तो हमने ऊपर देखा था, देखो एमआरटी ऑन पीपीएफ मतलब एमआरटी बिटवीन पॉसिबिलिटीज डी एंड ई, ये डी एंड ई का जो एमआरटी का इज इक्वल टू डी एच ऑब्लिक एच ई, है ना। यस मैम। ओके। एंड बिटवीन ई एंड एफ क्या है, इक्वल टू ई आई एंड ई एफ, ई आई एंड ई एफ दोनों का ऑब्लिक, या डिवीजन भी बोल सकते हैं, जो आएगा वो इतना डिफरेंस आएगा तुम्हारा। ओके। यस मैम। हाँ। यस मैम। तो ये डिवीजन, ये तुम्हें क्या दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। अभी ये कांस्टेंट है क्या, देख यहाँ पे देख, तेरा ये जो है ना स्लोप, देखो ऐसे एमआरटी, ये कांस्टेंट है क्या, ये कम ज्यादा हो रहा है, मैम ज्यादा हो रहा ज्यादा हो रहा है। तो पीपीएफ का लाइन कभी स्ट्रेट लाइन होगा क्या, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो कांस्टेंट दिखेगा, सेम दिखेगा ना। है। यस मैम। करेक्ट। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब पीपीएफ का लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन में होगा क्या कन्वर्ट, नहीं मैम। नहीं होगा, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये ग्राफ दिखाएगा, समझे। अभी नेक्स्ट है अपना, ये देखो ये वाला देखो, 1.6 देखो, पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्लियर है ना। अभी सबसे पहले व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज मैम द अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। हाँ वी लेफ्ट, मतलब एक लेने के लिए हमने कौन सा बेस्ट ऑप्शन छोड़ दिया, करेक्ट। यस मैम। तो अभी अगर ये ग्राफ पे हम लोग पीपीएफ पे दिखाएंगे, तो जैसे देखो, हाँ ये ई दिख रहा है तुम्हें, ई यस पॉइंट दिख मैम। रहा है। ई से अगर तुम एफ तक आती हो पीपीएफ पे, ई से तुम कहाँ पे आई, यस तक। मतलब नीचे आई। यस मैम। यानी गन का प्रोडक्शन पहले देखो ये 11 में था, अभी कितना हो यस गया, मैम।
अभी कितना हो गया? 11 था, अभी कितना हो गया? देखो कर्सर पे ध्यान रखो। 6 6। 6 यानी कितने से गन हमने प्रोडक्शन कम किया? 5 से 5 से। और यहाँ पे 4 का कितना हो गया देखो बटर? 5 हो गया। 5। मतलब अगर फिफ्थ बटर हमें लेना है, 5 नहीं बोल रही है, फिफ्थ पॉइंट ऑफ बटर मुझे लेना है, तो मेरा 5 यूनिट ऑफ गन्स प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा मुझे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। समझ में आ रहा है? अगर मैं 5 यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस कर रही हूँ, तो मुझे फिफ्थ यूनिट ऑफ बटर लेने को मिलेगा। फिफ्थ यूनिट, नॉट 5 यूनिट। डिफरेंस समझते हो? 5वां यूनिट और 5 यूनिट दोनों में डिफरेंस समझते हो? यस मैम। मतलब मुझे 1 से बढ़ाना है, 4 से 5 तक बटर को लेके जाना है, तो मुझे गन्स का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 5 5 यूनिट्स। यूनिट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मतलब यहाँ पे द प्रोडक्शन ऑफ बटर राइजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स, बट द नंबर ऑफ गन्स डिक्रीज फ्रॉम 11 टू 6 यूनिट। यानी फिफ्थ यूनिट ऑफ बटर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था या सेक्रीफाइस क्या था? 5 यूनिट्स ऑफ। 5 यूनिट्स ऑफ गन्स। गॉट इट? यस मैम। तो सेम ग्राफ पे वही दिखाया उन्होंने। अभी नेक्स्ट ग्राफ देखो ये। हाँ, अभी तक हमने ये एज्यूम किया था कि रिसोर्सेस आर सेम, करेक्ट? यस यानी मैम। जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, ये हमने जब कर्व निकाला था तो हमने क्या एज्यूम किया था कि अवेलेबल रिसोर्सेस आर नॉट चेंजिंग। अगर अवेलेबल रिसोर्सेस चेंज नहीं होते हैं, तो हमने ये सब ग्राफ दिखाए वो करेक्ट है। ये ग्राफ कभी भी हिलेगा नहीं इधर से, जो भी पॉइंट है इस ग्राफ के ऊपर ही जाएगा, करेक्ट? यस मैम। लेकिन अगर तुम्हारे पास के जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो बढ़ गए, करेक्ट, अचानक से समझो तुम्हें कोई रिसोर्सेस इंप्रूव हो गए तुम्हारी, या नया रिसोर्स मिला, जैसे समझो इंडिया में पेट्रोल नहीं है, लेकिन अचानक से कोई एरिया में हमारे यहाँ पे पेट्रोल मिलने लगा या ऑयल मिलने लगा, तो रिसोर्सेस बढ़ेगा ना? यस मैम। रिसोर्सेस बढ़ेगा, प्लस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन समझते हो? यस मैम। अगर ये दोनों चीजें होती है, तो आपका जो पीपीएफ है वो शिफ्ट टू द राइट होगा, क्योंकि इन दैट केस यू कैन इंक्रीज गन एंड बटर बोथ। यस मैम। इफ द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, गन का प्रोडक्शन कम करके ही आप बटर इंप्रूव कर सकते थे, करेक्ट? यस मैम। लेकिन अगर मेरे पास रिसोर्सेस बढ़ गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? दोनों भी बढ़ा सकती हूँ ना। यस इसलिए वो शिफ्ट कहाँ पे होगा? राइट साइड में। गॉट इट? यस मैम। अभी एक एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा पॉकेट मनी है 500 रुपीज। उस 500 रुपीज में या तो तुम अपने फ्रेंड्स को लेके मैकडी में जाके कुछ खा सकती हो, या अपना एक नोटबुक या टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हो। तो आपके बुक का राउंड अबाउट कुछ प्राइस 500 है कुछ बुक्स का। तो तुम्हारे यस पास मैम। रिसोर्सेस लिमिटेड है, तुम्हारे पास मनी ओनली 500 रुपीज है, तो या तो तुम बुक परचेज करो, या तो तुम मैकडी में जाके बर्गर खाओ। तो दोनों यस में मैम। से एक ही कर सकती हो ना? यस मैम। करेक्ट। अभी समझो बुक का कीमत है 250 रुपीज, और 250 रुपीज के 2 बुक ले सकती हो तुम 500 में। अभी तुमने एक बुक सेक्रीफाइस किया और जाके एक फ्रेंड के साथ जाके बर्गर खा के लेके आए, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस, लेकिन वही सेम ग्राफ पे आएगा, ये ग्राफ से हिलेगा नहीं। ओके। यस मैम। लेकिन अगर तुम्हारा पॉकेट मनी 500 से 1000 हो गया, तो तो दोनों मैम वो दोनों परचेज कर सकती है, और प्लस मैकडी में 2 फ्रेंड्स को भी लेके जा सकती है। यस मैम। इसलिए अगर रिसोर्सेस बढ़ते हैं या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, तो आपका जो पीपीएफ कर है वो शिफ्ट होता है राइट साइड में। दिखाई दिया? यस मैम। समझा? यस मैम। अभी अगर डिग्रेडेशन हुआ तो? तो फिर मैम ग्राफ कम हो जाएगा। हाँ, तो नीचे आएगा ना ग्राफ। लेट मी शेयर। वेट, यस मैम। कॉपी करने को टाइम नहीं मिला।
हाँ ये दिख रहा है ग्राफ। यस मैम। तो यहाँ पे देखो, अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ या अपने पास के रिसोर्सेस कम हो गए, तेरा पॉकेट मनी कम हो गया, तो क्या होगा? वो पीपीएफ कहाँ पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और यही सब एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में लिखना है एग्जाम इसमें। मैं बाद में क्वेश्चन आंसर का फोटो भेजती हूँ तुझे। ये हो गया। ओके मैम। अभी ये देख, ये देखिए दोनों साथ में दिख रहा है तुझे? यस मैम। हम्म, ये इसका पहले एक है, रुको, ये वाला रह गया हमारा बीच में। ये दिख रहा है तुझे? यस मैम। शेयर हो रही है ना? यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। यहाँ पे ना यस तुम्हारा मैम। पीपीएफ क्या होता है ना, रोटेट होता है। रोटेट दिख रहा है तुम्हें? ये थोड़ा बड़ा करूँ क्या? नहीं नहीं मैम, दिख रहा हाँ, रोटेशन दिख रहा है, यहाँ से और हिल रहा है वो। है। यस मैम। रोटेशन फ्रॉम कमोडिटी वाई एक्सिस। यहाँ पे वाई पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। यहाँ पे कौन से एक्सिस पे रोटेट हो रहा है? मैम एक्स। फर्स्ट वाले में एक्स एक्सिस पे। हाँ, और इसमें वाई एक्सिस पे। अभी कब होगा राइट। ये देखो। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का देखेंगे। When there is a technological improvement or increase in the resources of production of commodity on x-axis, say butter, the PPF will be rotated on AB and AC. देखो यहाँ पे AB से AC गया, समझ में आ रहा है? यस मैम। AB AB से AC गया। अब क्योंकि बटर के प्रोडक्शन में हमने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है, गन के इसमें नहीं हुआ अभी तक। यस मैम। समझ में आ रहा है? तो से बटर के इसमें आया था, विल रोटेट इन AB and AC. Okay. However, in case of technological degradation or decrease in the resources for production of butter, PPF will be rotated to the left from AB to AD. मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ तो वो जाएगा तुम्हारा राइट वर्ड। ओके, दिख रहा है? यस मैम। यस अगर मैम। डिग्रेडेशन हुआ तो लेफ्ट साइड में जाएगा। लेकिन गन से नहीं हिलेगा, क्योंकि गन में कुछ चेंज नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कहाँ पे हुआ है, या डिग्रेडेशन? बटर के प्रोडक्ट। बटर के लिए। गॉट इट? यस मैम। रिसोर्स के से रिसोर्सेज बढ़ रहे या कम हो रहे, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन प्रोडक्शन ऑफ बटर में हुआ तो वो राइट साइड में जाएगा बटर के ओर में, लेकिन गन में वो स्टेबल रहेगा। ओके। अभी 1.10 में देखो उल्टा है। लेफ्ट रोटेशन टुवर्ड्स वाई एक्सिस, दिख रहा है? यस मैम। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन द रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी बाय। कमोडिटी बाय यानी गन्स, यानी बटर के प्रोडक्शन में कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ, लेकिन गन के प्रोडक्शन में अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ तो आपका रोटेशन ए बी से कहाँ पे जाएगा? सी बी जाएगा। यस मैम। एंड डिग्रेडेशन हुआ तो बीबी पे जाएगा वो, या बीडी पे जाएगा। यस मैम। समझ में आ रहा है ये? यस मैम। अगर दोनों में हुआ तो पूरा रोटेट होगा वो, लेकिन अगर एक में ही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है तो एक जगह भी लेगा। यहाँ पे बटर में हो गया तो गन का स्टेबल रहेगा, गन में हो गया तो बटर का स्टेबल रहेगा। गॉट इट? यस मैम। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ मैम। अभी ये देखो, ये वाला ग्राफ दिख रहा है 1.11? यस मैम। थोड़ा बड़ा कर दो। अगर ओवरऑल हम लोग देखें ओवरव्यू ऑफ पीपीएफ, यानी अब तक हमने जो देखा सेम, जो ग्राफ देखे ना अलग अलग, उसको सबको हमने साथ में लेके आया। ओरिजिनल क्या है अपना? पीपी, बराबर। यस ओरिजिनल मैम। हमारा है पीपी। तो राइट वर्ड यानी पी वन में कब शिफ्ट होगा? आउटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड या मैम राइट साइड? जब हाँ, मैम जब रिसोर्सेस बढ़ेंगे या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। वेरी गुड।
और वो डाउनवर्ड कब स्लिप होगा, या अंडर ये इनवर्ड स्लिप कब होगा, या जाएगा इनवर्ड में, यानी P2 में? जब मैम रिसोर्सेस लाइक रिसोर्स। कम हो जाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी। वेरी गुड। और ये पॉइंट डी क्या डिनोट करता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट फुल्ली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। ओके। यस मैम। कमोडिटी के यस लिए मैम। बटर और गन की जगह उन्होंने कमोडिटी वर्ड यूज किया। और पॉइंट ई क्या डिनोट करता है? अनअटेनेबल पॉइंट। अनअटेनेबल पॉइंट, मतलब अपना कर्व किधर भी शिफ्ट हो रहा है, फिर भी हम लोग पॉइंट ई तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रिसोर्सेस ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते ना हम लोग। रिसोर्सेस यस बढ़ेंगे तो मैम। उसको एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ई पॉइंट इज अनअटेनेबल पॉइंट, मतलब एट दिस पॉइंट ये प्रोडक्शन दोनों का एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट हम लोग अटेन नहीं कर पाए। नहीं कर। समझ में आया ये सब? यस। ओके। यस मैम। ठीक है ना? देखो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। दीपक इज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर। दीपक। हाँ वो व्हाट्सएप वाला ही स्क्रीन दिख रहा है। व्हाट्सएप ही दिख रहा है? यस मैम। अभी देख। यस मैम अभी हुआ। दीपक इज वर्किंग एज सेल्स मैनेजर एट अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ। उसका सैलरी कितना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। सैलरी रुपीज 1 लाख पर मंथ। ओके। उसको सैलरी कितना यस मिल मैम। रहा है? 1 लाख पर मंथ। 1 लाख। ही रिसीव 2 more जॉब ऑफर्स। अभी उसको अभी रिसेंटली 1 लाख पर मंथ मिल रहा है। ही रिसीव्स यस। he received 2 more job offers. He got an offer of rupees 70,000 from Reliance Industry. मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, फ्रॉम रिलायंस, एंड ऑफर ऑफ रुपीज 85,000 फ्रॉम टाटा इंडस्ट्री. What यस is his मैम। opportunity cost for working as sales manager? पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मालूम है ना तुझे? यस मैम। हाँ, तो अभी बोलो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें वो ₹85,000 फ्रॉम टाटा। कितना आएगा? ₹85,000 फ्रॉम टाटा इंडस्ट्रीज। यस, क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है वो देखना है। उसको दो ऑफर है, 70,000 वाला और 85,000 वाला। बट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? और एटी बेस्ट फाइव थाउजेंड वाला, अपॉर्चुनिटी। है ना? यस मैम। टाटा इंडस्ट्री का। तो यस। इसका मतलब उसका ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आएगा? 85,000, करेक्ट? यस मैम। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो सिलेक्ट करना है। आगे जाए। यस मैम। फार्मर प्रोड्यूसिंग, ये करवाया था क्या कॉलेज में? हमें खुद करने बोला था, मतलब जो अच्छा लास्ट में क्वेश्चन है हाँ वो हाँ, खुद करने बोला। किया था तुमने ये? हाँ मैम क्या था। अच्छा, तो ये रिपीट करवाना है नहीं करवाना है? एक बार मैं ओरली बोल देती थी। ए फार्मर प्रोड्यूसेस 100 kg ऑफ व्हीट, कितना ले रहा है वो?
100 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट? यस मैम। On a piece of land with the help of given quantity of resources. इसका resources fix है. If this farmer can also produce 70 kg of rice, वो 100 kg of wheat प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसको 70 kg ऑफ राइस भी वो प्रोड्यूस कर सकता है. अभी तो फिलहाल के लिए वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 100 kg ऑफ व्हीट. और वो क्या कर सकता है? 70 kg ऑफ राइस. ये पहला यस अपॉर्चुनिटी है. विद द सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस, देन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोड्यूसिंग व्हीट? मैम, एक मिनट, 70 kg ऑफ राइस के बाद क्या यस, बोला था आपने? मतलब फार्मर 100 kg ऑफ व्हीट अभी प्रोड्यूस कर रहा है. उसी लैंड यस पे मैम। वो 70 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो 100 kg ऑफ व्हीट कर रहा है. तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 70 kg ऑफ राइस। यस, 70 kg ऑफ राइस, करेक्ट. यस मैम। अभी इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, हम लोग कर चुके हैं पहले ही, लास्ट लेक्चर में.